श्री राधे राधे। आसुरी शक्तियों पर विजय पाने के लिए भगवदाराधन और देवाराधन कीजिए। भारतीय संस्कृति प्राणी मात्र में एक भगवान और आत्मा मानती है। इसीलिए प्राणी मात्र का हित चिंतन उसका सहज स्वभाव है। सब में परस्पर प्रेम रहे, सब सबका हित साधन करें, कोई किसी से द्वेष वैर न करे, सभी सबको सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें। यह हमारा आदर्श है। इसी से भारत का यह स्वाभाविक नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब तन मन से निरोग हों, सभी को कल्याण का साक्षात्कार हो और दुख का भाग किसी को न मिले। परंतु इस परम पवित्र आदर्श पर विश्व के मनुष्य चलते रहें। इस आदर्श का पालन, संरक्षण और विस्तार हो, इसके लिए प्रयत्न तथा इसमें बाधा देने वाली प्रबल आसुरी शक्तियों का दमन आवश्यक है। आसुरी शक्ति के दमन में उसका भी हित है। दमन न होने पर वह यदि बढ़ती चली जाएगी तो उत्तरोत्तर उसका पाप पूर्ण विस्तार होता जाएगा, जो उसके लिए भी परिणाम में अत्यंत घातक होगा। जैसे अपने ही किसी अत्यंत सड़े हुए अंग को ऑपरेशन के द्वारा निकलवा देना आवश्यक होता है, उसी प्रकार विश्व मानव शरीर के सड़े हुए अंग का भी ऑपरेशन आवश्यक है। फिर जहाँ भौतिक राज्य संचालन के द्वारा भगवान की पूजा करनी है, वहाँ तो सुरक्षा का प्रयत्न भी भगवत पूजा का एक आवश्यक अंग है। हम लोगों ने शांति और अहिंसा के नाम पर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इसी से आज दुर्दांत चीन और पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और इस समय चीन के द्वारा सैन्य संग्रह के अतिरिक्त आक्रमण की कोई क्रिया न होने पर भी पाकिस्तान ने तो जहां तहां आक्रमण भी आरंभ कर दिया है। इनके इस बढ़े हुए रोग का नाश करके इन्हें निरोग बनाकर इनका हित साधन करना अत्यंत आवश्यक है। अतएव भारत को अपना बल, विक्रम, शौर्य, वीर्य इतना बढ़ा लेना चाहिए कि किसी का भी भारत की ओर ललचाई दृष्टि से देखने का साहस न हो, और भारत की जो भूमि अन्यायपूर्वक दबा ली गई है उसे भी लौटा देना पड़े। इस दिशा में हमारी सरकार को पूरा प्रयत्न करना चाहिए और जनता को हर तरह से उसमें सरकार की सहायता करनी चाहिए। भारत सदा से ही शांति चाहता है और वह सदा ही शांति चाहता रहेगा, पर यदि उस पर कोई अन्यायपूर्वक आक्रमण करना चाहेगा तो उसको पूरा दंड दिया जाएगा। यह हमारी नीति होनी चाहिए। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल भौतिक बल, विक्रम से ही काम नहीं चलेगा। पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए अध्यात्म बल, दैवीय बल की परम आवश्यकता है। अतएव मूर्खतावश भारत पर आक्रमण करने वाले इन देशों की बुद्धि शुद्ध करने के लिए और भारत के अजेय बल के सामने इनका साहस सदा के लिए नष्ट हो जाए, इसके लिए स्थान स्थान पर भगवदाराधन और देवाराधन का पवित्र कार्य होना चाहिए। वैदिक और तांत्रिक विष्णु याग, रुद्र याग, गायत्री पुरस्चरण, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी आदि द्वारा शक्ति की आराधना, मृत्युंजय आदि के द्वारा भगवान शंकर की उपासना, वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस के संपुटित पारायण, राम रक्षा स्रोत, नारायण कवच, शिव कवच आदि के अनुष्ठान, बगलामुखी के अनुष्ठान, अखंड नाम कीर्तन तथा सामूहिक प्रार्थना के आयोजन सर्वत्र होने चाहिए। हम अपने देशवासियों का ध्यान नम्रतापूर्वक इधर खींचते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में तन मन धन से यथाशक्ति सरकार की सहायता करते हुए ही विशेष रूप से भगवदाराधन और देवाराधन की ओर ध्यान देकर इन अनुष्ठानों का आयोजन उत्साहपूर्वक कराएं। भगवान की कृपा पर विश्वास रखें। जहाँ भगवान का आश्रय होगा और पर्याप्त बल होगा, वहाँ विजय सुनिश्चित है। जहाँ कृष्ण योगेश्वर प्रभु हों, जहाँ धनुर्धारी पार्थ हों, मेरे मत से वहाँ सदा श्री विजय भूति ध्रुव नीति यथार्थ हो। श्री राधे राधे।